इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सभी लोग और तैयारी कैसी हो रही है आपकी। फ्रेंड्स, आज का सेशन भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है हर सेशन की तरह। और ये प्रैक्टिस सेट 114 है हमारे पास में, और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सेशंस इससे पहले हो चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हर सेशन के अंदर मिल रहे हैं, और बिना स्किप किए वीडियो को देखना है। हर एक क्वेश्चन गाइस बहुत रिलेवेंट है। तो चलिए देख लेते हैं। कोई भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ, टीजीटी पीजीटी के लिए तो है ही, बाकी कोई भी एग्ज़ाम केवीएस हो आपका, या फिर और भी अदर एग्ज़ाम भी आप देना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा भी वीडियो। एलडी ग्रेड हो, डीटी प्लस भी हो। तो चलिए देख लेते हैं क्या खास है आज के सेशन में गाइज। और ये रहा हमारे पास क्वेश्चन पहला स्क्रीन पर। द इसेंशियल शेक्सपियर इज़ अ वर्क। और गाइज लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक चैनल को, वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो द इसेंशियल शेक्सपियर इज़ अ वर्क बाय, तो द इसेंशियल शेक्सपियर नाम का जो ये वर्क है गाइज, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जॉर्ज जे डोवर विल्सन के द्वारा इसको लिखा गया था गाइज। और कब लिखा गया था? ये आपका जो इसेंशियल, ये एक वर्क है जॉन डोवर विल्सन के द्वारा, और ये एक प्रोफेसर थे, स्कॉलर थे रेनेसा ड्रामा में। ओके, फोकस किया है पर्टिकुलरली इन्होंने विलियम के शेक्सपियर के ही वर्क्स पर। ठीक है। शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेज ऑल टुगेदर डील विद द पीरियड ऑफ, मतलब कितने जो इनके हिस्ट्री प्लेज हैं शेक्सपियर के, लगभग कितना पीरियड इन्होंने जो है कवर किया हुआ है अपने अंदर। तो ये आ जाएगा आपका 350 ईयर्स। ठीक है, डी ऑप्शन पे जा सकते हैं आप। 350 ईयर्स जो है, क्योंकि इसके 1519 से लेकर के और 1630 अंदर बीच जो है इनके हिस्ट्री प्लेज आए हैं मैक्सिमम। और इसमें 37 प्लेज हैं इनके, और 10 में जो है टोटल वो, ठीक है, टोटल तो 37 प्ले हैं, और 10 जो है वो इनमें से हिस्ट्री प्लेज माने जाते हैं। ठीक है, चलिए। 14 ब्रास इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स। 14 ब्रास नाम का कैरेक्टर शेक्सपियर के कौन से प्ले के अंदर मिलता है? तो ये हैमलेट में है गाइस। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास। तो ये कैरेक्टर हमको मिलता है कहाँ? हैमलेट में मिलता है। तो चलिए आगे क्या क्वेश्चन हमारे पास। हु रोट लिलीज दैट फास्टर स्मेल फॉर वर्स देन वीड्स। तो ये लाइन जो है किसने लिखी है? लिलीज दैट फास्टर स्मेल फॉर वर्स देन वीड्स। तो ये कहाँ से लिया गया है? हु रोट, किसने लिखा है इसको? तो ये गाइज विलियम शेक्सपियर का ही है, और ये एक सोनेट नंबर 94 से जो है ये लिया गया है। सोनेट नंबर 94 से ये लाइन है, वर्स देन वीड्स। ठीक है, चलिए। हु इज़ पिप? पिप्स ट्यूटर इन लंडन। आपको पता है कि फिलिप क्रिप किस में था? ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में था। तो इसमें लंदन में जब ये स्टडी कर रहा होता है, तो लंदन चला जाता है, तो वहाँ पे जो इसका ट्यूटर होता है वो कौन होता है गाइस? इसका जो ट्यूटर है, जो इसको पढ़ाता है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि मैथ्यू पॉकेट। मैथ्यू पॉकेट उसका ट्यूटर है। ओके। The novel dash follows a classical tripartite structure entitled sowing, reaping and garnering। तो कौन से नॉवल में हमको ये क्लासिकल जो ट्राइपरेट स्ट्रक्चर है वो एंटाइटल होता है? सोविंग, रीपिंग और गार्डनरिंग। हार्ड टाइम्स में, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में, ब्लीक हाउस, या फिर आ क्रिश्चियन कैरल। तो ये कौन सा आपका हो जाएगा? तो ये ए ऑप्शन होगा गाइज, यानी कि हार्ड टाइम्स में जो है ये तीनों चीज़ें हमें नज़र आती हैं। ठीक है, इसमें गाइज हार्ड टाइम्स में जो फॉलो करता है ये क्लासिकल ट्राइपरेट स्ट्रक्चर को, यानी कि सोविंग, रीपिंग और गार्डनरिंग को। कब आया था? ये आया था आपका गाइज आई थिंक 1854 में, है ना, 1854। चलिए, मैच द फॉलोइंग। इनको मैच करना है आपको। जैसे ये कौन सा कैरेक्टर किस वर्क का है? ओके। तो गाइज जी जो पिप है वो आपको पता है कि ग्रेट एक्सपेक्टेशन से है पिप। एक सेकेंड, हाँ, पिप जो है वो ग्रेट एक्सपेक्टेशन, सॉरी सॉरी गाइज, हाँ, ये आपका ग्रेट एक्सपेक्टेशन से है। ठीक है अभी। और बैकी शार्प जो है वो आपको मिलता है मिडल मार्च में। बैकी शार्प ये मिलता है आपको मिडल मार्च में। और इसके बाद आता है ये आपका कौन जो है, कैसोबन। कैसोबन जो है वो कहाँ पे है? ये ग्रेट कैसोबन जो है ये आपका कहाँ पे आता है गाइस? पिप, हाँ। तो ये कैसोबन मिडल, सॉरी मैंने गलत बता दिया गाइस शायद कुछ। देखिए पिप जो होता है वो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में है, और ये जो कैसोबन है ये आता है आपका मिडल मार्च में। सॉरी, हाँ, अब देखिएगा अच्छे से आप। बैकी शार्प जो है वो वैनिटी फेयर से है। बैकी शार्प वैनिटी फेयर से, और क्लिप जो है वो विदरिंग हाइट से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैंशनड एज पार्ट ऑफ द लंडन लॉकेल इन द वेस्टलैंड। जो लंदन की जो स्ट्रीट या फिर जो कॉलोनीज़ वगैरह ली गई हैं वेस्टलैंड में, तो उनमें कौन सी जो है वो मैंशन नहीं है? सेंट मैग्नस मार्टर, किंग आर्थर स्ट्रीट, सेंट मैरी वुलनॉथ, या फिर लोअर थेम्स स्ट्रीट।
कौन सी इनमें से नहीं है गाइस, वेस्टलैंड के अंदर मेंशन नहीं किया गया है। तो ये आपका बनता है ऑप्शन बी, यानी कि किंग आर्थर स्ट्रीट्स को जो है इसमें मेंशन नहीं किया गया है। बाकी सेंट मैग्नस मार्टर भी है, सेंट मैरी वुलनोथ भी है और आपका लोअर थीम्स स्ट्रीट भी है। ठीक है। विच प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर इन नॉट डायरेक्टली रेफर टू इन टी एस इलियट्स वेस्टलैंड। कौन सा प्ले जो है वो विलियम शेक्सपियर का रेफर नहीं किया गया है टी एस इलियट की वेस्टलैंड के अंदर, जो कि 1922 में आई थी। 1922 में आई थी। इसमें कौन सा नहीं किया गया है? तो ये जो किंग लियर है गाइस, ठीक है, किंग लियर को मेंशन नहीं किया गया है। बाकी आपका जो हैमलेट है, ठीक है, बाकी आपका जो हैमलेट है वो लाइन 172 में 172 लाइन पे है। और आपका जो ये कोरियोलेनस है ये वो है आपका 417 लाइन पर, 417 लाइन पर। और आपका जो टेम्पेस्ट है वो तो कई बार आ चुका है। ये टेम्पेस्ट जो आपका 48 लाइन में आया है, इसके बाद ये 191 लाइन में आया है और इसके बाद ये 257 लाइन में आया है। ठीक है। टी एस इलियट फाउंड स्पिरिचुअल सपोर्ट इन, किस चीज़ में वो स्पिरिचुअल सपोर्ट फाउंड करते हैं, मतलब उनकी जो स्पिरिचुअलिटी थी, जो धार्मिक आस्था थी, वो किस में थी? तो ये आपका गाइस क्रिश्चियनिटी हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन। क्रिश्चियनिटी में जो थी वो उनकी थोड़ी सी आस्था थी, है ना। ठीक है। और जो आंसर वैसे यहाँ पे हिंदुइज्म होना चाहिए वैसे, लेकिन क्योंकि वेस्टलैंड में आपको पता है संस्कृत के 3 वर्ड्स को उन्होंने यूज़ किया है, तो हिंदुइज्म होना चाहिए। बट फिर भी जो करेक्ट माना है आयोग ने, वो माना है क्रिश्चियनिटी। ठीक है। लास्ट वाली लाइन में इसकी आपको पता है शांति 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 3 बार आता है। और दध्वम और दम्यता को भी यूज़ किया गया है इसमें। तो ये संस्कृत के वर्ड्स हैं। इन बुक फर्स्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इन्वॉक्स द हेवनली म्यूज यूरेनिया। यूरेनिया को इन्वॉक किया है इन्होंने। तो ये किस चीज़ की म्यूज़ है? तो गाइज ये एस्ट्रोनॉमी की है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी की है, डी ऑप्शन। द फॉल ऑफ सैटर्न एज डिपिक्टेड इन बुक फर्स्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट लास्टेड फॉर, कितने दिन तक जो है फॉल ऑफ सैटर्न दिखाया गया है, मतलब सैटर्न का जो फॉल है स्वर्ग से, जो उसको निकाला गया है, तो ये चीज़ कितने दिन तक जो है पैराडाइज लॉस्ट में दिखाई गई है? 9, 6, 7 या फिर 5 डेज, कितना होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, ये आसान क्वेश्चन है और ये आपका होना चाहिए, कितने दिन होना चाहिए गाइज? ए ऑप्शन, यानी कि 9 डेज तक दिखाया गया है इसको। चलिए, राइट इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, आपको इनको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाना है। ठीक है, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इनको बनाना है। तो बनाइए गाइज। सबसे पहले कौन सा आएगा? देखिए, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट है ना, ये आपका 1895 में आया था। कब आया था? 1895 में आया था। तो सबसे पहले तो यही हो जाएगा, है ना। इसके बाद आपका आता है द राइटर्स टू द सी, ये 1904 में आया था। ये 1904 में आया था, राइटर्स टू द सी। इसके बाद आपका आता है बैक टू मैथुसला, तो ये आपका 1922 में आया था, यानी कि वेस्टलैंड के साथ 1922 में वेस्टलैंड के साथ आया था। और इसके बाद आता है मर्डर इन द कैथेड्रल इन 1935 में आया था। तो ये तो खुद ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है गाइज, इनको करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। बिल्कुल ठीक है ऐसे ही। हु इज़ द नरेटर मेलविल्स मॉबी डिक, मेलविल के मॉबी डिक के अंदर नरेटर कौन है? कैप्टन अहब, एलिजा, स्माइल या फिर गैब्रियल, कौन है? तो ये आपका बनता है सी ऑप्शन, इस्माइल नाम का जो कैरेक्टर है ये इसमें नरेटर है। ठीक है। चलिए, विटनेस है ये सारी चीज़ों का। तो एडवर्ड थॉमस, डब्ल्यू.एस. डेविस और जॉन ड्रिंक वाटर जो हैं वो किस पीरियड के मेजर राइटर्स माने जाते हैं? एडवर्डियन, जॉर्जियन, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार। तो ये जॉर्जियन है गाइस, क्या है? जॉर्जियन है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है, क्योंकि 20वीं सेंचुरी में, जो अर्ली 20वीं सेंचुरी में जो है ये हुए हैं और इसीलिए इनके साथ जो है। चलिए, ठाकरेज वैनिटी फेयर इज़ ठाकरे का एक वैनिटी फेयर एक बढ़िया वर्क है। तो गाइज ये जो है क्या है? बिल्डंग्स रोमन है, रोमांस है, सोशल सेटायर है या फिर हिस्टोरिकल फिक्शन है? क्या कहा जाता है इसको? तो ठाकरे का ये वर्क जो है वो सोशल सेटायर है गाइज। ठीक है, ऑप्शन सोशल सेटायर। ठाकरे का जो वैनिटी फेयर है एक नॉवल है गाइज, और इसका जो सब टाइटल है वो है अ नोवेल विदाउट अ हीरो, वैनिटी फेयर। ठीक है, मेटाफिजिकली रिप्रेजेंट द ह्यूमन कंडीशन। वैनिटी फेयर ये जो नॉवल है 19वीं सेंचुरी में आया था, 1847। ठीक है, 1847 1847 में आया था ये। तो
चलिए, और सीरियली पब्लिश्ड हुआ था ये मंथली इंस्टॉलमेंट्स के साथ 1847 में, है ना, और 1848 तक। चलिए, द इडियम हश मनी को कौन सी मनी मानी जाती है? जो मनी स्पेंट हो मिडनाइट में, या जो ब्राइब पेड की जाती है किसी मैटर को सीक्रेट रखने के लिए, या फिर द मनी रिसीव्ड इन डार्क रूम, अंधेरे कमरे में कोई मनी ली जाए, या फिर द मनी रिसीव्ड इन पेपर करेंसी, या फिर पेपर में जो नोटों के रूप में जो मनी ली जाए। तो इनमें से आपका बी हो जाएगा, यानी कि ब्राइब पेड टू कीप अ मैटर सम मैटर सीक्रेट। ठीक है, रहस्य को रहस्य रखने के लिए। अच्छा, योमेन सर्विस क्या होती है? योमेन सर्विस, यस, योमेन सर्विस को क्या माना जाता है, क्या कहा जाता है इनमें से? बर्जोजी, अलाइट, इंटर एलिया, या फिर प्रोलिटेरियन? तो ये बर्जोजी हो जाएगा, यानी कि ये एक आध क्वेश्चन छूट गया क्या? कॉपी में तो लिखा हुआ है लेकिन ओ हो सॉरी, ठीक है गाइज, ये आगे आएगा। चलिए, व्हाट डू यू मीन बाय द इडियम योमेन सर्विस? तो इसमें प्राइवेट वर्क है, गवर्नमेंट वर्क है, मीनेस्ट वर्क है, एक्सीलेंट वर्क है। तो जो ह्यूमन सर्विस होती है, ये आपका डी हो जाएगा, एक्सीलेंट वर्क को कहते हैं हम। इन द प्रेजेंट टाइम्स द रियल सफरर्स पीपल बिलोंगिंग टू द मिडिल क्लास को कौन से वर्ड से दिखाया जाता है? बर्जोजी, एलाइट, इंटरेलिया, या फिर प्रोलिटेरियन? तो ये बर्जोजी कहा जाता है मिडिल क्लासेस को। ठीक है, फार्मिंग डिपेंड्स ऑन वाटर विच, जब फार्मिंग उस पानी पे डिपेंड होती है विच विल बी अवेलेबल ओनली, जो केवल मानसून के समय ही हमें मिलता है, उस बीच में नहीं मिलेगा, केवल मानसून के टाइम पर मिलता है। तो ऐसी फार्मिंग को क्या कहते हैं? मतलब सॉरी, क्या कहते हैं नहीं, मतलब ये क्या कौन सी क्लॉज है? विच विल बी, तो वाटर की जो है क्वालिटी बताई जा रही है जो उसमें मिलता है। तो सीधी सी बात है, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाना चाहिए ये तो सीधा। बिल्कुल एडजेक्टिव क्लॉज होना चाहिए ना। 1 सेकेंड, यस, हाँ, तो ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, कोई इसमें शक नहीं है। आई फाउंड एट द लास्ट द बुक, लास्ट में मुझे वो बुक मिल गई। व्हेन आई हैड लॉस्ट ऑल होप, व्हेन आई, जब मैं पूरी मतलब होप को खो चुका था। तो ये क्या बताया जा रहा है? ये बताया जा रहा है कि व्हेन आई फाउंड लास्ट बुक व्हेन आई हैड लॉस्ट ऑल होप, जब मैं कब मिली, टाइम को बता रहा है ना कि कब मिली वो, जब वो पूरी जो होप थी वो खो चुका था। तो ये अभी आपका एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, दैट ही में फॉल इल, कि वो बीमार पड़ सकता है, वरीज मी, परेशान करता है मुझे। तो ये क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, या फिर नाउन क्लॉज है? तो ये तो मुझे प्रिंसिपल क्लॉज लग रही है। आप भी बताइए इसको। हाँ बिल्कुल गाइस, क्योंकि देखिए कभी भी गलती मत कर देना, दैट वाली नहीं पूछी गई हमसे, है ना। जो दैट, ये तो जुड़ी हुई है, ये तो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। एक प्रिंसिपल होती है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में ही तो होते हैं एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, ये सब रिलेटिव क्लॉज, ये सब किस में होते हैं? ये हमारे सबऑर्डिनेट्स होती हैं। लेकिन प्रिंसिपल तो एक ही होती है ना। तो ये प्रिंसिपल है, वरीज में, मुझे परेशान करता है। तो डिपेंड तो ये है ना इस पर कि दैट ही फॉल इल, तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो जाए। के क्वेश्चन थे आज हमारे पास। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।